तेज प्रताप यादव बहुत शांत हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। संजय यादव का औकात है, अगर बाप के मारेंगे तेज प्रताप यादव अगर चाह जाएंगे तो। ये हरियाणा नहीं है संजय यादव, ये बिहार है। तेज प्रताप यादव को जहिया पारा चढ़ा ना, उस दिन संजय यादव को घरवा में घूस के मारेंगे। तेजस्वी यादव जी भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बहन की इज्जत का बात है। कि अगर बेटी बहनों की अगर मान मर्यादा अगर कहीं पे कलंकित हो तो वहां पे सर भी कटा सकते हैं। आज रोहिणी आचार्य जी को द्रौपदी की तरह ये संजय यादव और इसके गुर्गे चीरहरण करने के ताक में लगे हुए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव के पहले ही बिहार के सबसे बड़े राजघराने में भूचाल मचा हुआ है। संजय यादव और रोहिणी यादव प्रकरण मामले में लगातार वार और पलटवार का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। आपको पता होगा कि बिहार अधिकार यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले थे और रथ के फ्रंट सीट के बैठने को लेकर रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद लगातार अब रोहिणी आचार्य पे तमाम जो लोग हैं, संजय यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, वो निशाना साध रहे। और हालात ये है कि रोहिणी आचार्य ने आज एक पोस्ट जारी किया और पोस्ट के माध्यम से पहले वो क्या पोस्ट जारी किया, पहले आपको वो बता देते कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वाले ऐसे लोगों से जो सह दे रहे हैं तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता के द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। ये तमाम वक्तव्य रोहिणी आचार्य के लिखे हुए। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने कुछ दिनों पूर्व में भी ये बातें लिखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से और नाराजगी जाहिर की थी और यहां तक कहा था कि वो बेटी और कहीं ना कहीं जो बहन है उसका फर्ज निभा रही है। अब लगातार रोहिणी आचार्य टारगेट पे है। हालात ये है कि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी से लेकर राजद के तमाम बड़े नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। सीधे तौर पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं संजय यादव की जो हुकूमत है वो लगातार चलते जा रही है और आने वाले दिनों में कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय यादव का वर्चस्व साम्राज्य आरजेडी में कायम हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष रेणु यादव जी, जो भाई बहन मिलके साथ में रह के बड़े हुए, जो बहन लगातार तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी से लड़ने के लिए फ्रंट में आ जाती थी, आज उसी बहन और भाई में जो है वो टकराहट है। लगातार रोहिणी आचार्य को सफाई देना पड़ रहा है कि हमने जो पिता को किडनी दिया अगर ये झूठ हो जाए तो हम संन्यास ले लेंगे, राजनीति जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ये पूरा जो बवाल है ये संजय यादव को लेके हो रहा है। आखिर क्या कारण है, कितना बड़ा रुतबा और वर्चस्व है संजय यादव का कि तेजस्वी कुछ बोल नहीं रहे और लगातार कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो परेशान है। तेज प्रताप यादव ने भले ही समर्थन कर दिया हो, अब रोहिणी आचार्य ये कह रही है कि हमने पिता को किडनी भी दिया, ये पूरा देश जानता है। और कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने मिसाल भी कायम किया था। इस पूरे प्रकरण में जो दर जो खुलासे हो रहे हैं, इस पे लालू जी भी चुप हैं, तेजस्वी भी चुप हैं, राबड़ी भी चुप है। आखिर पूरा ये खेल है और रोहिणी आचार्य टारगेट पे है, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। आखिर ये पूरा खेल किसके इशारे पर चल रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हम आपसे और तमाम पत्रकारों से हम आग्रह करेंगे कि मुझे आज के डेट में राजद का नेता नहीं कहा जाए। मैं राजद का नेता ऐसी परिस्थिति में मैं कहलवाना नहीं चाहता हूं। जिस पार्टी में न बहन की इज्जत है न भाई की इज्जत है और उस पार्टी को बहन तो चीख चीख के सफाई दे रही है, नहीं तो सब भाई को दिखना चाहिए, तेजस्वी को दिखना चाहिए। लालू वही जी हम कर रहे हैं, लालू जी बेबस क्यों है? वही बात कर रहे हैं। किसको हो गई कि रोहिणी आचार्य के बारे में बोलना पड़ रहा है? देखिए, हम जिस राजद को लाइक करते थे वो राजद गरीबों की लड़ाई लड़ा करती थी, बेटियों की लड़ाई लड़ा करती थी। आप राजद से अलग कर लिए ये पूरे प्रकरण के बाद? ऐसे में कौन रहना चाहेगा? प्रकरण के बाद आप साइड हो गए ना, ये पूरा क्यों नहीं साइड होगा आदमी? राजद से कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब रहेगा? क्यों नहीं साइड होगा? अरे जो अपनी बहन की इज्जत नहीं बचा पा रहा है वो आदमी
हमारे घर का और क्या और समाज की बेटियों का इज्जत क्या बचाएगा? क्यों नहीं अलग करेगा आदमी खुद को? कोई आदमी, कोई विदेशी आकर के आक्रमण कर ले, पार्टी को हाईजैक कर ले, और अगर उसमें अगर एक बेटी अगर कुछ बोले तो उस बेटी पे तमाम मतलब आपत्तिजनक शब्दों का बौछार कर दिया जाए, और मतलब उस आपत्तिजनक बौछार को एक पिता जिनको हम भगवान मानते हैं वो लाचार होकर के अपनी बेटी की दुर्दशा पे भी चुप हैं। उस बेटी की दुर्दशा पे, जिस बेटी ने किडनी देकर के समाज में बेटियों का और नारी शक्ति का एक पहचान स्थापित किया, एक पूर्ण संतान का रुतबा हासिल कराया और किया भी, तो वैसे राजद इस प्रकार के जो भी चल रहा है, ऐसे राजद का मुझे शौक नहीं है सदस्य बनने का और नेता कहलाने का। मानते हैं ना कि आखिर संजय यादव की हुकूमत चल रही है? अरे संजय यादव तो भगड़ुआ आदमी है वो। संजय यादव को तो दौड़ा करके मारा जाएगा इसको। अब इसको पता क्या है संजय यादव को? ये बिहार को फोड़ने के लिए आया है। ये संजय यादव बिहार को फोड़ने के लिए आया है। अभी इसको पता नहीं है बिहार की ताकत क्या है। तेज प्रताप यादव भी गुस्से में है। अरे पूरा बिहार गुस्सा में है। पहले ही तेज प्रताप यादव संजय यादव के निशाने पे पूरा बिहार गुस्सा में है। जयचंद बताते थे कि पार्टी परिवार को यही तोड़ना असली जयचंद यहाँ पे वो हैं जो संजय यादव को पनाह दे रहे हैं। असली जयचंद तो वो है ना जो पनाह दे रहे हैं संजय यादव को। हैं? संजय यादव है कौन? हुई संजय यादव। आज दुर्दशा है। आज आपको पता है एक बात, इस बार आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही है। आपको पता है ये बात? आप भी समझ गए होंगे। दर्द तकलीफ में आप भी समझ गए होंगे ना। इस बार डंकी की चोट पे मैं बोल रहा हूं कि आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही है और आगे 20 सालों तक नहीं आएगी आरजेडी सत्ता में। आगे 20 सालों तक नहीं आएगी आरजेडी का। इस बार संजय यादव अंतिम संस्कार कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है उसको लेके आप दर्द तकलीफ में? क्यों नहीं होंगे तकलीफ में भाई? आप पहले तेज प्रताप यादव को साइड किए उनके एक पोस्ट को लेकर के। आज रोहिणी आचार्य जी पे लगातार गालियों का बौछार चल रहा है। तेज प्रताप यादव को जहिया पारा चढ़ा ना, उस दिन संजय यादव को घरवा में घूस के मारेंगे। और तेजस्वी यादव जी भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि बहन की इज्जत का बात है। आपके बोलने से बहन की, मैं आपको बता तो रहा हूं कि बहन की इज्जत, मां की इज्जत सर्वोपरि है। और जो नेता अपने घर में अपने बहन की इज्जत नहीं बचा पा रहा है, वो समाज की इज्जत क्या बचाएगा? क्या बचाएगा? क्या तेजस्वी यादव जी से ऊपर है संजय यादव? मैं पूछना चाहता हूं। ये वही आरजेडी पार्टी है ना जिस पार्टी ने महिलाओं को इज्जत दिलाया, वंचितों को आवाज दिया, शोषितों को वो अधिकार दिलाया। आज उसी आरजेडी पार्टी की बेटी, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी, अपनी मान सम्मान के लिए आज लड़ाई लड़ रही है। ये क्यों हो रहा है आरजेडी में? डरा रहा है संजय यादव का औकात है, वो अगर बाप के मारेंगे तेज प्रताप यादव अगर चाह जाएंगे तो। तेज प्रताप यादव बहुत शांत हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। और मैं एक चीज और बता रहा हूं कि धीरे धीरे तेजस्वी यादव भी देख ही रहे हैं इस चीज को। संजय यादव भूल रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी को परेशान कर रहा है। वो भूल रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हरियाणा नहीं है संजय यादव, ये बिहार है। और लालू प्रसाद यादव यहां के लिए भगवान है। और लालू प्रसाद यादव के ऊपर अगर साजिश रचने का प्रयास करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। कितने लालू भक्त है, कितना लालू भक्त है। और हम लोग लालू प्रसाद यादव जी से हम लोग यही शिक्षा लिए हैं कि अगर बेटी बहनों की अगर मान मर्यादा अगर कहीं पर कलंकित हो तो वहां पे सर भी कटा सकते हैं। चक्र चलेगा? क्या नहीं चक्र चलेगा? तेज प्रताप यादव जी तो बोलबे किए, बिल्कुल चलेगा और चलना चाहिए। तेज प्रताप यादव जी सुदर्शन चक्र चलाने की जो बात उन्होंने कही, आज रोहिणी आचार्य जी को द्रौपदी की तरह ये संजय यादव और इसके गुर्गे चीरहरण करने के ताक में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अच्छा, एक बात रोहिणी आचार्य ने लिखा, वो काफी दुखद कहा जा सकता है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सीधे तौर पे अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। मतलब अब उनको सफाई देनी पड़ रही है जो किडनी। यहां पे तो लालू यादव जी को खुद सामने आना चाहिए ना, यहां पे लालू यादव जी को खुद सामने आना चाहिए। बहुत शर्म महसूस होता है, बहुत शर्मनाक लगता है जब समाज की ऐसी बेटी को ये राजद के लोग अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं। राजद के लोग हैं कि संजय यादव के लोग हैं? अरे संजय यादव मतलब राजद। आज का राजद लालू प्रसाद यादव का नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव का राजद जब हुआ करता था ना, तो आपको नहीं लगता ये सब जो विवाद चल रहा है इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? भुगत चुका डंके की चोट पे मैं आपको बता रहा हूं कि संजय यादव के वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर संजय यादव हट जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं है कि संजय यादव को हटा दे वो। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, आपको पता ही होगा, राजद के लिए हर एक वो कुर्बानी देने को तैयार थे। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य को सफाई देनी पड़ रही है और फ्रंट सीट का जो मामला था ये लगातार गहराता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और संजय यादव का जो मामला है, जो लड़ाई है, वो अब अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। और संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पे आज कह दिया कि राजद से अब हमारा कोई नाता नहीं है। अगर संजय यादव लगातार आरजेडी में रहें तो कहीं ना कहीं चुनाव से लेके तेजस्वी को दुर्गति आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई में लालू यादव जो आग लग चुकी है, ये आग कैसे बुझेगी और लालू यादव का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।